नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम न्यूयॉर्क सिटी के कुछ अनोखे और अनदेखे जगहों के बारे में जानेंगे। तो अगर आप तैयार हैं, तो आइए शुरू करते हैं न्यूयॉर्क सिटी के छुपे हुए रत्नों की खोज। हमारी पहली मंजिल है द मॉर्गन लाइब्रेरी एंड म्यूजियम। यहाँ आपको किताबें, कला और इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यह पहले जेपी मॉर्गन की अपनी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसे उनके बेटे ने बाद में संग्रहालय में बदल दिया। यहाँ आपको माइकलएंजेलो के चित्र, मोज़ार्ट का संगीत और डिकेंस के उपन्यास देखने को मिलेंगे। यह संग्रहालय खुद भी बहुत सुंदर है। यह एक बोज़ार्ट्स इमारत में बना हुआ है। यहाँ का रीडिंग रूम और उसकी छत पर बनी हुई पेंटिंग्स इसे और भी खूबसूरत बनाती हैं। द मॉर्गन लाइब्रेरी एंड म्यूजियम आपको शहर की भागम भाग से दूर एक शांत और सुंदर दुनिया में ले जाता है। हमारी अगली मंजिल है लोअर ईस्ट साइड में स्थित द टेनेमेंट म्यूजियम, जो न्यूयॉर्क के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संग्रहालय हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब यह शहर प्रवासियों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। यह संग्रहालय हमें 19वीं और 20वीं सदी के अंत में ले जाता है, जब लाखों प्रवासी अपने सपनों को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क आए थे। उन दिनों की तस्वीरें और कहानियां हमें उस समय की कठिनाइयों और संघर्षों की झलक दिखाती है। यह संग्रहालय दो पुरानी टेनेमेंट इमारतों में बना है, जहां पहले बहुत सारे प्रवासी परिवार रहा करते थे। इन इमारतों को पूरी तरह से बहाल किया गया है, ताकि हम उन दिनों की वास्तविकता को महसूस कर सकें। यहाँ के अपार्टमेंट्स में आप देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे कमरों में बड़े परिवार रहते थे। यहाँ आप उन लोगों के जीवन के बारे में जान सकते हैं, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना देश छोड़कर इस नए देश में आकर बसने का फैसला किया था। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और यह समझने में मदद करती हैं कि उन्होंने किन कठिनाइयों का सामना किया। यह संग्रहालय उन लोगों के साहस, संघर्ष और उम्मीद की कहानी बताता है, जिन्होंने इस शहर को अपना घर बनाया। उनकी मेहनत और दृढ़ता ने न्यूयॉर्क को एक विविध और समृद्ध शहर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द टेनेमेंट म्यूजियम हमें याद दिलाता है कि न्यूयॉर्क सिटी हमेशा से ही अलग-अलग संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों का घर रहा है। यहाँ की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर इस शहर की पहचान है। अगर आप न्यूयॉर्क के इतिहास और संस्कृति को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो द टेनेमेंट म्यूजियम जरूर जाएं। यहाँ की गाइडेड टूर और प्रदर्शनी आपको एक अनोखा अनुभव देंगी और आप न्यूयॉर्क के अतीत को और गहराई से समझ पाएंगे। संग्रहालय में एक गिफ्ट शॉप भी है, जहां से आप न्यूयॉर्क की यादगार वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहाँ के ब्रोशर और मैप्स आपको संग्रहालय की यात्रा को और भी रोचक बना देंगे। द टेनेमेंट म्यूजियम में शैक्षिक कार्यक्रम भी होते हैं, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं। यहाँ के इंटरैक्टिव प्रदर्शनी और वर्कशॉप्स आपको इतिहास के साथ एक जीवंत संबंध बनाने में मदद करेंगे। तो अगली बार जब आप न्यूयॉर्क आएं, तो द टेनेमेंट म्यूजियम की यात्रा को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। यह संग्रहालय आपको न्यूयॉर्क के अतीत की एक अनमोल झलक देगा और आपको इस शहर की विविधता और समृद्धि का एहसास कराएगा। अब हम चलते हैं द हाई लाइन की ओर, जो न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच स्थित है और एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। यह एक ऐसा पार्क है जो एक पुरानी रेलवे लाइन पर बना है। इस पार्क का निर्माण एक पुराने, बेकार हो चुके रेलवे ट्रैक को पुनर्जीवित करके किया गया है, जिससे यह एक ऐतिहासिक और आधुनिकता का संगम बन गया है। इस ऊंचे पार्क से आपको शहर का बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। यहां से आप न्यूयॉर्क के विभिन्न हिस्सों को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। यहां से आप न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतों, हडसन नदी और शहर की चमकती हुई रोशनियों को देख सकते हैं। यह दृश्य दिन और रात दोनों समय में अद्वितीय होता है। रात के समय जब शहर की रोशनियां जल उठती हैं, तो द हाई लाइन से नजारा और भी मनमोहक हो जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है
जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ आपको अलग अलग तरह के बगीचे और हरियाली देखने को मिलती है। इन बगीचों में विभिन्न प्रकार के पौधे और फूल लगे हुए हैं जो हर मौसम में बदलते रहते हैं, और कलाकृतियां भी देखने को मिलेंगी जो समय समय पर बदलती रहती हैं। यहाँ पर विभिन्न कलाकारों की अद्वितीय कृतियां प्रदर्शित की जाती हैं जो इस स्थान को और भी खास बनाती हैं। अगर आपको भूख या प्यास लगे तो यहाँ खाने पीने की चीजें भी मिल जाती हैं। यहाँ पर कई कैफे और फूड स्टॉल्स हैं जहाँ आप विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। द हाई लाइन एक ऐसी जगह है जहां आप शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर कई शांत कोने हैं जहां आप बैठकर आराम कर सकते हैं और प्रकृति के करीब समय बिता सकते हैं। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। यह जगह सभी के लिए है, चाहे आप टूरिस्ट हों या फिर यहीं के रहने वाले। यहाँ पर हर उम्र के लोग आकर आनंद ले सकते हैं, चाहे आप फोटो खींचने के शौकीन हो या बस टहलना चाहते हो। द हाई लाइन पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ पर आने वाले लोग अपने अनुभवों को कैमरे में कैद करना नहीं भूलते। तो अगली बार जब आप न्यूयॉर्क आएं तो द हाई लाइन पर जाना न भूलें। यह एक ऐसा स्थान है जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। यहाँ का हर पल एक नई कहानी कहता है जो आपको हमेशा याद रहेगी। अब हम पहुंचे हैं द ब्रुकलिन ब्रिज पार्क। यह पार्क ब्रुकलिन ब्रिज के ब्रुकलिन साइड पर बना हुआ है। यहाँ से आपको मैनहट्टन के बहुत ही सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर है। यह सिर्फ एक पार्क नहीं है, बल्कि यहाँ आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ अलग अलग तरह के बगीचे हैं, खेलने के लिए मैदान है और एक स्केट पार्क भी है। द ब्रुकलिन ब्रिज पार्क एक ऐसी जगह है जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आ सकते हैं और एक यादगार दिन बिता सकते हैं। तो अगली बार जब आप न्यूयॉर्क आएं तो द ब्रुकलिन ब्रिज पार्क जरूर जाएं। हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव है द क्वींस बोटैनिकल गार्डन, जो न्यूयॉर्क के क्वींस में स्थित है। यह बगीचा एक शांति और सुकून का स्थान है जहां आप शहर की हलचल से दूर प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा बगीचा है जो लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ की हरियाली और खुला आकाश आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ आपको रंग बिरंगे फूलों से लेकर विशाल पेड़ों तक सब कुछ देखने को मिलेगा। हर मौसम में यहाँ के फूल और पौधे अलग अलग रंगों और खुशबुओं से भरे होते हैं जो आपकी आत्मा को ताजगी से भर देंगे। यहाँ एक जापानी बगीचा और एक कमल तालाब भी है जो इस बगीचे की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। जापानी बगीचे में आप पारंपरिक जापानी पौधों और सजावट को देख सकते हैं, जबकि कमल तालाब में खिले हुए कमल के फूल एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह बगीचा सिर्फ पौधों के लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सारे पक्षी और तितलियां भी रहती हैं। आप यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं और रंग बिरंगी तितलियों को उड़ते हुए देख सकते हैं, जो इस बगीचे को और भी जीवंत बना देते हैं। द क्वींस बोटैनिकल गार्डन एक ऐसी जगह है जहां आप शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं और प्रकृति के करीब समय बिता सकते हैं। यहाँ की शांति और सुकून आपको एक नई ऊर्जा से भर देंगे। यहाँ आप सैर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, किताब PRH सकते हैं या फिर बस नजारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के हर कोने में आपको कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगा। यह जगह सभी के लिए है, चाहे आप टूरिस्ट हों या फिर यहीं के रहने वाले। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है जो उन्हें यहाँ बार बार आने के लिए प्रेरित करेगा। तो अगली बार जब आप न्यूयॉर्क आएं तो द क्वींस बोटैनिकल गार्डन जरूर जाएं। यह एक ऐसा स्थान है जो आपको शहर की भीड़ भाड़ से दूर
एक शांत और सुकून भरी दुनिया में ले जाएगा, जहां आप प्रकृति के साथ एक अनोखा अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे न्यूयॉर्क सिटी के कुछ छुपे हुए रत्न। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस शहर के बारे में कुछ नया जाना होगा। न्यूयॉर्क सिटी सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों और भागदौड़ भरी जिंदगी का शहर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा शहर है जहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। तो अगली बार जब आप न्यूयॉर्क आएं, तो इन जगहों को जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।